एमपी सिग्नल एनसीसी द्वारा देश के G20 समूह की मेजबानी करने के उपलक्ष्य में मेगा पुनीत सागर अभियान का आयोजन। G20 में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करने का ऐलान हुआ है। इस प्रोजेक्ट में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन 3MP सिग्नल एनसीसी द्वारा देश के G20 समूह की मेजबानी करने के उपलक्ष्य में मेगा पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन, मध्य प्रदेश खनिज निगम के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोकलपुर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट्स ने बोट क्लब से काकागंज स्कूल तक पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण की अपील के साथ रैली भी निकाली। रैली को अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरी पृथ्वी हमारे परिवार की तरह है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के G20 समिट के माध्यम से इसकी अध्यक्षता करने का भारत को सौभाग्य मिला है। वन फैमिली वन फ्यूचर G20 शिखर सम्मेलन में जिस कॉरिडोर की घोषणा की गई है, उसे आने वाली समय में कई देशों को उसका लाभ मिलेगा। यह सपना अगर साकार हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण हुआ है, जिससे आज भारत देश की ख्याति पूरे विश्व में है। यह पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। हमारे पूरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सभी अधिकारियों और एनसीसी कैडेट्स के लिए सागर की जनता की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है। आप लोगों ने जो जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया है, यह सराहनीय है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सागर के तालाब के किनारे हम बैठे हुए हैं। एक समय यह जल नहीं था, इसमें गंदा पानी मिल जाता था। आज हमने इस गंदे पानी को, जो 45 नाले तालाब में मिलते थे, सारे के सारे 45 नाले हम लोगों ने टैप कर दिए हैं। पाइपलाइन के माध्यम से जो गंदा पानी तालाब में मिलता था, उसे हमने तालाब से अलग कर दिया है। आज तालाब का पानी एकदम शुद्ध है, इसमें वर्षा का जल ही सम्मिलित है। सागर में एनसीसी का आपका विस्तार है। सागर शहर का कोई भी विश्वविद्यालय, विद्यालय कोई भी ऐसा ना हो जहां एनसीसी कैडेट ना हो। हर स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। इस देश को समृद्ध भारत, सशक्त भारत बनाने में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर अशोक मनोचा, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप सागर, कर्नल NS धाकड़, कर्नल आदित्य पाल, कर्नल अरुण बलहरा, कर्नल AK बैसला, कर्नल JM देव, मेजर छवि, लेफ्टिनेंट प्रदीप उपाध्याय उपस्थित थे। समिट जो कल 9 तारीख को शुरू हो गया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, आप सब ने देखा होगा किस गर्व के भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की, उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। और आप जो बैक में जो देखते थे, जो जहाँ पे मोदी जी खड़े होकर सबको ग्रीट कर रहे थे, वो G20 की थीम है। अभी थीम के बारे में अनुभव सिंह जी ने बताया। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी की पूरी वसुधा, पूरी की पूरी धरा, पूरी की पूरी पृथ्वी हमारे कुटुंब की तरह है, परिवार की तरह है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम G20 समिट के माध्यम से भारतवर्ष को बड़ा सौभाग्य है कि अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला है भारतवर्ष को। मैं इसके लिए भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी आप सबके ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन के सम्मानीय वाइस चेयरमैन और जिन्हें मध्य प्रदेश शासन ने कैबिनेट रैंक दी हुई है,
ऐसे हमारे परम मित्र सम्मानीय राजन सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिनकी निमंत्रण पे मैं आज आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है, ऐसे मेरे मित्र सम्मानीय ब्रिगेडियर अशोक मनोचा जी, ग्रुप कमांडर एनसीसी सागर, और हमारे अन्य अधिकारीगण, मैं कुछ को तो पर्सनली जानता हूं, और आप सभी उपस्थित कैडेट्स, बहनों भाइयों, अभी सिंह जी ने आउटलाइन बताने का काम किया। हेलो, हाँ बोलो। इस G20 समिट का जो थीम है, वो थीम है जो हमने आपको बताया, वसुधैव कुटुंबकम। उसमें वन नेशन नहीं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, अब कोई सीमाओं का उल्लंघन जैसे हो रहा हो या सीमाएं हमारी बाधाएं बन रही हो, ये सारी सीमाएं समाप्त होके और एक जो कॉरिडोर बनने वाला है, एशिया से लेके यूरोप, शायद अफ्रीका भी शामिल, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में मैं समझता हूं कि दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा, और वो कॉरिडोर हमारे सारे देशों के उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। एनसीसी सागर के हमारे समस्त अधिकारियों ने हमारे कैडेट से मिलके ये जो आयोजन किया है अविस्मरणीय है, और सरोवरों की रक्षा करना, उनकी शुद्धता की रक्षा करना, ये कोई एक सरकार का काम नहीं है, इस देश में रहने वाले हर एक बाशिंदा की जिम्मेदारी मैं मानता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती। रहीम जी ने कहा है कि क्या, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चून। बगैर पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम सबको मिलके ये एक संकल्प जो आपके सम्मानीय ब्रिगेडियर अशोक जी ने, आप सबने मिलकर तय किया है, और सागर के इस ऐतिहासिक तालाब के किनारे हम सब बैठे हैं। इसके बारे में मैं 1 मिनट में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। ये जो जल है, इसके पहले के वर्षों में ये जल नहीं था, जल के नाम पे भ्रम था। सारा केमिकल, सारी दुनिया की गंदगी जो है इस तालाब में थी, ये डस्टबिन बन गया था। लेकिन हम सब सागर वासियों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, और उसमें बहुत बड़ी योगदान जो है केंद्र सरकार के हमारे यशस्वी जी प्रधानमंत्री जी का रहा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्होंने सागर को शामिल किया, और सागर के तालाब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसकी मॉनिटरिंग वो वहां बैठ के दिल्ली से करते हैं ब्रिगेडियर साहब। तो इसमें 45 नाले अनवरत मिलते थे। नाले के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि सब कुछ मिलता था। सारे के सारे 45 नाले हम लोगों ने टैप कर दिए, और वो सारा का सारा 45 नालों का गंदगी जो है 4.5 किलोमीटर लंबे पाइप, बड़ा ह्यूज पाइप, वो पाइप जो है हिंदुस्तान में कुछ ही जगह पे मिलता है, हर जगह उपलब्ध नहीं था। बड़ी मुश्किल मशक्कत से 1.5 साल में उसकी सप्लाई हो पाई, और पूरे इसके नीचे जो है पेरीफेरी जो आपको दिख रही है, पाथवे जो दिख रहा है, पूरे पाथवे के नीचे 4.5 किलोमीटर लंबा हमारा पाइप है। उस पाइप में जगह जगह उसके इंस्पेक्शन वो है विंडो है। वो सारा गंदगी यहाँ से हम लोग पंप करके शहर के बाहर ले जाएंगे, और शहर के बाहर ले जाके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट करके उस जल को, उस गंदगी को
इरिगेशन के लिए उपयोगी जल के रूप में हम बना देंगे। ये पूरा काम एसटीपी तैयार हो गया है, ये भी लगभग तैयार होने पे है। ये 5वें का काम चालू है। जलकुंभी जरूर हमें थोड़ी सी परेशानी में डाले हैं। ये जलकुंभी भी हम 1 महीने अंदर निकाल के सागर के तालाब को इस हिंदुस्तान के टॉप 10 तालाबों में शामिल करेंगे। ये हम सबका भी संकल्प होना चाहिए। होगा कि नहीं? अगर होगा तो दोनों हाथ उठा के आप हम सब संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सबका साथ निश्चित रूप से सागर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस अवसर पे मैं एक बार पुनः आपके उस पवित्र संकल्प के लिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी ओर से अपने साथी राजेंद्र सिंह जी की ओर से कह देता हूं कि आपके हर शुभ अच्छे कार्य में, जिस कार्य में जनता का और सागर का विकास निहित हो, उस कार्य के लिए मेरी जो भी भूमिका होगी उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, सजग हैं। और आज जिन कैडेट्स का, जिन अधिकारियों का यहाँ सम्मान किया गया है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ बाकी के कैडेट्स अगली बार इस मंच पे इस तरह के किसी आयोजन में हम सब सम्मिलित होंगे। एक निवेदन मैं करूंगा आपसे ब्रिगेडियर साहब, सागर में जो आपके एनसीसी का जो विस्तार है उसमें अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है इस सागर का, सागर शहर का कोई भी महाविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय और कोई भी शाला ऐसी ना हो जहां तक एनसीसी का विस्तार ना किया जा सके। ये संकल्प भी अगर हम अपने संकल्प पत्र में शामिल करें, निश्चित रूप से एनसीसी के माध्यम से लोगों के अंदर, हम अपने युवाओं के अंदर देशभक्ति का भावना जो भरने का काम करते हैं। देश सबसे पहले, सर्वप्रथम राष्ट्र, उसके बाद समाज और परिवार, ये भाव जो है एनसीसी के माध्यम से आता है। एक स्वाभिमान का भाव जागृत होता है। वो स्वाभिमान का भाव ही इस देश को समृद्ध भारत, समर्थ भारत बनाने की दिशा में काम करेगा।